बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में कामजी गौड़ की मौत का मामला अब राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष और विधायक संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला और 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वही आरोपी ग्राम प्रधान के भाई विक्की सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने दावा किया कि घटना के समय उनके भाई गांव में मौजूद नहीं थे और उनकी बेगुनाही साबित करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि निर्दोष को न फंसाया जाए और केवल दोषियों पर ही कार्रवाई हो। फिलहाल मामले में दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब पुलिस जांच के बाद भी पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। बयान ले लीजिए क्या है घटना को लेकर क्या प्रेस के साथियों, मैं आपका आभारी हूं कि आपके वजह से इस परिवार को अपने पार्थिव शरीर को, जैसा परिवार ने कहा कि आपके वजह से उसे अपने चाचा और पिता का पार्थिव शरीर मिल सका, जो हमारे नेता प्यास जी गौड़ ने भी बताया, राजेश जी ने बताया, सबने बताया कि आपने बड़ी मदद की और उम्मीद है आगे भी इस परिवार की आप मदद करेंगे। परिवार के लोग जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग एक पार्टी की अलग से थी। ये परिवार उसी व्यक्ति के सहारे चलता था। उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उस परिवार के एक किसी बच्चे को नौकरी दिया जाए और बाकी जो परिवार ने आपके सामने मांग किया है, वो परिवार का लड़का जिसने एक एक चीज आजकल का जो टेक्निकल जो बातें हैं उसको उसने फॉलो किया है, चाहे वो फोटो स्टेट हो, ट्विटर हो, चाहे आरजीआरएस हो, सारे चीजों का पालन किया और एक एक प्रूफ उसने हम लोग को दिया है। जो ये कागज उसने हम लोग को दिया है, इसको लेकर के रिपोर्ट बनाकर उस परिवार की बात व्यथा को सुन करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूरा प्रतिनिधिमंडल ये सौंपेगा और पूरी पार्टी, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पूरी पार्टी इस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। पूरे प्रदेश में कहीं भी घटना होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस परिवार की आर्थिक मदद करते हैं, उस परिवार की कानूनी मदद करते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने घोषणा किया है इस परिवार के हर तरह से हम मदद करने का काम करेंगे। क्या मदद किया है आज? आज सुनने आए हैं उसकी व्यथा, उसकी पूरी बात। कल ही आपको मदद पता चल जाएगी। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे मदद करो बाएं हाथ से तो दाहिने हाथ को पता न चले। हम उजागर करके कोई चीज उस गरीब का इज्जत उछालने का काम नहीं करेंगे। मदद शुरू हो जाएगी, पहले दिन से शुरू है और फिर शुरू हो जाएगी। ये पूरी ये आप पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने पूरी घटना बताई, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें कमी कहाँ है और क्या होना चाहिए? इसमें पूरी जांच, जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, जो भी दोषी है ये पुलिस का काम है। पुलिस का है कि हमने कार्रवाई कर दी है तो कार्रवाई कर दी है, तो हमें उम्मीद है, जैसे हमारे व्यास जी गौड़ जी ने बताया कि पुलिस से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं वो जेल जाए। परिवार का कहना है कि पुलिस की जांच पर हमको भरोसा नहीं है, परिजनों का कहना है। परिजन अगर चाहेंगे कि पुलिस पर नहीं कहा, जो जांच अधिकारी हैं, सीओ हैं, उन्होंने आकर के हड़काया है बच्चों को और कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सीओ को नहीं कहना चाहिए, उसको बदलने के बाद परिवार ने कही है, तो हम लोग मांग करेंगे कि जो सीओ आकर के और पीड़ित परिवार को हड़का रही हैं उनको हटा करके किसी और से जज कराएंगे। उसमें खाली पुलिस ही दोषी है कि कोई और भी व्यक्ति इसमें शामिल है? जो दोषी है, जो भी दोषी है, कहा गया जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार से मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना है कि इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस घटना से पूरा परिवार मेरा भी मर्माहत है। ये पंचायत चुनाव सिर पे है। इस पंचायत चुनाव के लेकर के ग्राम सभा गाय घाट के ही कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा मैटर को इधर से उधर मैंने बना दिया गया, जिसमें प्रधान जी की संलिप्तता को दिखाया गया है। जबकि प्रधान जी 8 तारीख में घटनाक्रम में इस वारदात के समय जो भी हुई है गांव पे उपस्थित नहीं है और वो अपने व्यवसाय के धंधे में आए गए हैं, जहां भी उनकी सहभागिता थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज मेरे मोबाइल में है।
साक्ष्य की उपलब्धता कराते हुए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत हुई कि हम अपनी बात को मीडिया बंधुओं के सामने रख सकें। जी और प्रधान जी के ड्राइवर पीटे हैं, जबकि प्रधान जी के ड्राइवर सोनू यादव हैं, जब मनीष यादव नहीं है। और प्रधान जी की सहभागिता उस समय टेलीफोनिक कोई भी वार्ता थाने के किसी भी पदाधिकारी से नहीं हुई है। जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार अपने घर के जिस भी कामजिसा हैं उनको जिस परिस्थिति में पाया है, दिखा रहा है कि हम बेहोशी हालत में पाए हैं, तो बेहोशी हालत का उसको फुटेज कहीं से उपलब्ध कराना चाहिए या बेहोशी हालत का फोटो मोबाइल में खींच लेना चाहिए, या उस समय ही जब ये घटनाक्रम हुई और उनकी इलाज हो रही है 10 तारीख के 11:30 बजे, 38-40 घंटे उन्होंने इस अवस्था में अपने घर पे क्यों रखा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन या बलिया कप्तान महोदय को या मीडिया बंधुओं को या सामुदायिक अस्पताल देवती बलिया या कहीं भी उपचार क्यों नहीं कराया। 38-40 घंटे बेहोशी की हालत में घर पे क्यों रखा। जांच में मेरी पूर्ण सहभागिता रहेगी। जहां भी जिला प्रशासन हमें खोजेगा, मैं प्रशासन के साथ खड़ा हूं। और ये पूर्ण रूप से निर्दोष है, जिनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जो गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति हैं जो इस मैटर को राजनीति से जोड़ करके प्रेरित कर दिए। और मैं इसमें न्याय की उम्मीद लगाता हूं जिला प्रशासन से कि निर्दोष को न फंसाया जाए और घसीटा न जाए। मैं इस घटनाक्रम में जिला प्रशासन के अलावे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इसमें उच्च से उच्च स्तरीय जांच हो, वो संज्ञान लें और इसमें निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। जो बाकी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई